तो ये तस्वीरें खूबसूरत हैं, अद्भुत हैं, या ये कहिए कि विहंगम हैं, शानदार हैं। और इसी तरह G20 शिखर सम्मेलन का ये कहिए कि आज पहला दिन लगभग पूरा हो गया है। अब भारत मंडपम में रात्रि भोज का कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में G20 के मेहमान एक एक करके पहुंचे हैं। जरा आप तस्वीरें देखते जाइए और हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर जब आप देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डिनर में पहुंचे। एक बार फिर उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से पहले उनका परिचय कराया और इसके बाद आप इस तस्वीर को देखेंगे, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके ठीक पीछे जो चित्र है, जो चित्र लगाया गया है विशेष रूप से, वो नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र लगाया गया और उस तस्वीर को भी डिस्क्राइब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उन्होंने बताया कि ये चित्र और इसका महत्व क्या है। ये बताया कि कैसे 5वीं सदी से लेकर भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम रहा है, आगे रहा है, और फिर समय काल के साथ कैसे हमारी इस छवि को नुकसान पहुंचाया गया और एक बार फिर से भारत किस तरह से लीड करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ तस्वीर जरा देखिए, और तस्वीर में एक और महत्वपूर्ण चेहरा आपको नजर आएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो भी डिनर के लिए पहुंचे। उनका भी गर्मजोशी से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनका परिचय कराया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ और उनके साथ भी उस चित्र को पीछे जो हमारी पुरानी विरासत को और अद्भुत जो विरासत थी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर 10,000 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था थी, जहां पर आने के लिए मेरिट दिखानी पड़ती थी, जहां पर पढ़ने के लिए आपको कुछ विशेष परीक्षाएं पास करनी पड़ती थी, और कैसे एक बड़ा पुस्तकालय जिसके अंदर था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसको जला दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और उनकी पत्नी विशुद्ध भारतीय परिधान में थी। ये जरा तस्वीर देखिए। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी भी पहुंचे, लेकिन पहले अल्बनीज की तस्वीर आप देख लीजिए। और ये वही अल्बनीज हैं जिन्होंने कहा था मोदी इज द बॉस। जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, उस दौरान एक कार्यक्रम में एंथनी अल्बनीज ने यही शब्द कहे थे। और अब मैं जैसे बार बार बता रहा हूं कि इस चित्र के बारे में तमाम राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये उस आक्रमण की गवाही भी है जो भारतीय संस्कृति पर हुआ है। और जरा देखिए कितना सुंदर और कितना विहंगम सजाया गया है भारत मंडपम को। और जैसा इसका नाम है भारत मंडपम, ये मंडप की तरह ही सजाया गया है। नटराज की तस्वीर हो, खूबसूरत फव्वारे हो, जरा देखिए, और उस पर भी अद्भुत लाइटिंग। और इन सब के बीच तस्वीर आपके सामने, इस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और ऋषि सुनक के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर इसके बाद उनकी मुलाकात कराई। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए, और इसके साथ साथ एक एक करके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। उन्होंने विशेष रूप से ये डिनर का आयोजन करवाया है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको एक एक करके दिखाते जाएंगे। इन सब के बीच ये जो बाहर की तस्वीरें हैं भारत मंडपम के, ये किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। और ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ओलाफ शोल्स, वो भी पहुंचे और उनका भी स्वागत उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ओलाफ शोल्स को भी पीछे नालंदा के जो बचे हुए अवशेष हैं उनसे रूबरू कराया, हमारी पुरानी विरासत से रूबरू कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक एक देश के राष्ट्राध्यक्ष और G20 के जितने भी 19 देश, और इसके साथ जो यूनियन है, अब तो एक और जुड़ गया इसमें, अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि आज उस पर भी सभी देशों की सहमति बनी। लेकिन जरा देखिए ये जो खूबसूरत नजारे हैं, ये भारत को पूरी दुनिया में ये एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि इसी तरह से जल की तरह आप प्रवाहित होते जाइए। ज्ञान की बातें पूरी दुनिया के साथ साझा कीजिए। और ये देखिए हमारी विरासत की एक झलक आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में दिखेगी।
और साथ साथ उनके साथ जो मेहमान के तौर पर हैं वो फूमियो किशिदा की पत्नी है। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री और उनके साथ उनकी पत्नी आई और विशेष रूप से पारंपरिक भारतीय परिधान में भारतीय साड़ी को बहुत ही सलीके के साथ वो पहने हुए, और जिस तरह से परिधान को कैरी किया जाता है भारतीय परिधान को, बिल्कुल उसी अंदाज में फूमियो किशिदा की पत्नी भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। तो सभी देशों के जो आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आपने देखा कि किस तरह से उनका स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हैं, विशाल पांडे हैं इस वक्त। सभी से हम एक एक करके आपको बहुत ही बारीकी के साथ, क्योंकि हर एक चीज पर इतनी बारीकी से हम यहां से नजर नहीं रख सकते, हर चीज पर विशाल भी देख रहे हैं, प्रणय भी देख रहे हैं। विशाल, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये जो भारतीय संस्कृति की बात है, और बार बार प्रधानमंत्री जब पलटकर दिखा रहे हैं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कि भैया आपका स्वागत है, आप डिनर में आमंत्रित हैं, राष्ट्रपति जी ने बुलाया, उनसे भी मुलाकात कीजिए, लेकिन एक नजर नालंदा के उस चित्र पर भी डालिए जो ये बताता है कि 4वीं और 5वीं सदी में भी हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश का, पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बिल्कुल राम, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब G20 की अध्यक्षता की जा रही है तो भारत की पूरी तैयारी यही है, भारत की पूरी कोशिश यही है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो, आर्थिक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, उसके साथ ही जो विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आए हैं वो भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को, भारत की कला को समझ सके, देख सके। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी इन मेहमानों को रिसीव कर रहे थे उस समय कोणार्क का व्हील बैकग्राउंड में था। शाम को डिनर के लिए जब यहाँ मेजबानी कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उस समय हम देख रहे हैं नालंदा को पीछे बैकड्रॉप में दिखाया गया है। तो भारत अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, शिक्षा है, संस्कृति है, उससे पूरी दुनिया को रूबरू करा रहा है। और हमने देखा जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो काफी देर तक यहाँ पर उस चीज को समझते भी रहे, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते रहे। हमने ऋषि सुनक की भी तस्वीरें देखी जब अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे डिनर में हिस्सा लेने के लिए, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे थे। और इसी संस्कृति, इसी कला की झलक हमें इस डिनर के मेन्यू में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिनर इस वक्त चल रहा है, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, तमाम जो उनके साथ में परिवार के लोग आए हैं वो मौजूद हैं, अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, कुछ गणमान्य नागरिक मौजूद हैं इस डिनर में, भारत सरकार के मंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस डिनर के कार्यक्रम में शामिल हैं। तो भारत ने दिन भर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम चीजों पर बातचीत की। कई बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी है, चाहे अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने की बात हो, या फिर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को घोषित कराना हो, या फिर जिस तरह से भारत और यूरोप के बीच में मिडिल ईस्ट होते हुए एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा करना हो अमेरिका के राष्ट्रपति।